तो यार इस वीडियो में हम वीवैप एंड सप्लाई डिमांड साथ में कैसे यूज़ करें एंड जो आपकी एक नेट लॉस वाली जर्नी है उसको आप एक नेट प्रॉफिटेबल जर्नी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरे को 2.5 ईयर्स ऑप्शन बाइंग में आराम से लग गए प्रॉफिटेबल होने में। सो अभी रिसेंटली 4 मंथ से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ओवरऑल मेरी मैक्सिमम ट्रेड्स रहती हैं। सो इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे वर्क करती है एंड पर्सनली मैंने इसको फॉरवर्ड टेस्ट एंड बैक टेस्ट कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ। सो सबसे पहले वीवैप के बारे में जानते हैं। जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपका गरज का पैसा कहाँ लग रहा है। क्योंकि अभी आप नेट लॉस में, अगर प्रॉफिट में भी हो तो आप वीडियो देख रहे हो तो भी आपका गरज का पैसा जो आपने अभी तक कमाया है या जो आपने अभी अपने ब्रोकर अकाउंट में डाला है, तो जो आपका गरज का पैसा है उसे कहाँ लगा रहे हो वो जानना ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके साथ सूट करती है तो इसके बारे में जानो। वीवैप होता क्या है? वीवैप स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। जब आप इंडिकेटर के सेक्शन पर जाके लिखते हो तो आपको दिखेगा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। सो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज काम कैसे करता है? वो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को साथ लेके चलता है। अब इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं मैं एक दुकान पे जाके ये पेन 100 रुपये के 10 पेन लेता हूँ, ठीक है। वही मेरा एक दोस्त है, वो 10 रुपये का एक पेन लेता है किसी दुकान पे जाके। तो जो हमारा वीवैप है वो मुझे ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा पैसे पे ट्रेड करा है, ज़्यादा पैसे का सामान उठाया है। मैंने 100 रुपये के 10 पेन लिए हैं तो वीवैप मुझे फोकस करेगा। अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये फॉर्मूला, बट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसकी हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट तीनों जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसको यूज़ करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। अब इतना कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ आसानी से। तो जो हमारा टिपिकल प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो आपका हाई, लो और क्लोजिंग तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, आपका निकल गया। एंड क्यूमुलेटिव तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड होती है ना एक पर्टिकुलर सेशन का, उससे कहते हैं। ये वीवैप की हिस्ट्री थी। अब इसको यूज़ करने का एक ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का इंडिकेशन देखते हैं। तो अगर कैंडल्स ऊपर बन रही है वीवैप के, एक अप ट्रेंड है, नीचे बन रही है डाउन ट्रेंड है, बहुत रीलों में सुन लिया होगा। इसको यूज़ भी ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए ऐसे ही कर सकते हैं। सो अब अगर हमारा वीवैप कैंडल्स ऊपर बन रही है तो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हरी हरी जो कैंडल ऊपर बन रही है वो एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रही है हमें, और नीचे बन रही है तो हमें एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रही है। इतना समझ में आ गया? आप वीवैप की हिस्ट्री जान चुके हो एंड वो कैसे काम करता है ये भी जान चुके हो। सो अब अगर हम मान लेते हैं हमारा जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई डिमांड अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले सुना हो तो उसी के बेसिस पे बस हम एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। सपोर्ट लेवल जो आपको दिख रहा है तो उस कैंडल का जो नीचे का जो आप मार्क करते हो उसका ऊपर भी मार्क करके एक बॉक्स पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं पता उनको भी बता देते हैं कि अगर हमारा एक शेयर है वो बार बार ही 205 के लेवल पे आके बाउंस ऑफ कर रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 205 के लेवल पे आके दोबारा बाउंस ऑफ कर रहा है, दोबारा बाउंस ऑफ कर रहा है, तो हमारा एक सपोर्ट लेवल है। इसी का ऑपोजिट रेजिस्टेंस लेवल होता है। सो अब हम इसको चार्ट्स पे जाके समझते हैं कि काम करता कैसे है और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब आपको चार्ट्स पे शो हो रहा होगा, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट्स लगाया क्योंकि मैं बस वही ट्रेड करता हूँ ऑप्शन बाइंग पे। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑप्शन बायर हूँ, मैं पर्सनली स्विंग एंड अपना जो करंट पोर्टफोलियो है 3.5 लाख का जो मैंने बिल्ड करा है अभी तक,
ओवरऑल मतलब सेव करा है अमाउंट स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। मैं इसमें जस्ट फॉर दी स्टॉक्स एमएफ का अलग है, ईटीएफ्स का अलग है, और एफडी का जो डाला है वो अलग है। सब ये मत समझ लेना कि मेरे पास 3 लाख ही थे और मैंने 3 लाख स्टॉक्स में डाल दिए। डाइवर्सिफाई करा है। और स्विंग की कैपिटल भी अलग है। सो ऑप्शन बाइंग के लिए जो मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए नहीं, बाइंग के लिए 30 to 40 के डालता हूँ, जिसमें 2 लॉट लेता हूँ मैं पर्सनली एज पर माई प्रेफरेंसेस, क्योंकि उसमें ही अच्छे खासे रिटर्न्स बन जाते हैं। पूरी कैपिटल मुझे ट्रेड में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दिन का जैसे भी जो टारगेट होता है 2 से 4% निकलना, वो बहुत होता है, इवन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने वी वैप वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज इंडिकेटर में लगा दिया है। सो पर्सनली इसका अपर एंड लोअर बैंड मैं प्रेफर नहीं करता लगाना, जस्ट एक लाइन इनफ है ये। सो आप देख पा रहे होगे कि मार्केट जो थी, ये आज की मार्केट है, इसमें आपको दिख रहा होगा ड्यू टू दी वॉर कौन से कंट्री के हो रही है उसका नाम लेना प्रेफर नहीं कर सकते, बट जो जो भी किसी भी कंट्री में वॉर हो रही है उसके चक्कर में इंडियन मार्केट में क्रैश आ रखा है। बट स्टिल कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छे हैं, नाम नहीं ले सकते। तो आज की मार्केट ही देख लेते हैं। आज मैंने ट्रेड करा नहीं था, मैं सो रहा था, बट स्टिल देखते हैं। आज मार्केट ओपन होती है एंड हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग दी थी निफ्टी ने, एंड उसके बाद आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, एक स्लाइटली का अप मूव आया, एंड उसके बाद मार्केट ने निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत कम होगा, आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपकी जो एनालिसिस है आपको करके रखनी पड़ेगी। आपको एक्चुअली आप BTST नहीं लेके जा सकते, तो आपको लाइव मार्केट में करनी पड़ेगी और आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी कैपिटल 10,000 होगी, 12,000, मेरी भी इतनी ही थी पहले स्टार्टिंग में, तो आप डिस्काउंट ब्रोकरिंग पे करोगे। डिस्काउंट ब्रोकरिंग पे करोगे तो आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाने का सिस्टम आपको इतने अच्छे तरीके, इतने बेटर वे में नहीं मिलेगा, बट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे निफ्टी ने 10-18 को हमें पता चलता है कि मार्केट ने ये जो मूव है, ये पूरा मूव दिया है डाउन ट्रेंड की तरफ से। अब कौन से एरिया से दिया? ये एरिया से दिया, एब्सोल्युटली राइट। एक हमारा रेजिस्टेंस जोन ये हो गया। फिर हम जाते हैं नीचे, तो ऐसे ही मार्केट डाउनफॉल देती गई। ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। हमें पता चला कब? हमें पता चला तभी मार्केट ने ऐसा मूव दे दिया, तब पता चला हमें अराउंड, हमें पता चला ये रेजिस्टेंस जोन कब बना होगा, हमारा 1054 के आसपास बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने ये 3-4 कैंडल बना दी, हमारा रेजिस्टेंस जोन है पीछे का और हमने मार्क कर दिया, नहीं, वो नहीं है। एक मार्केट को पहले अच्छा मूव देने दो नीचे की तरफ, वेट करो रीटेस्ट का, एंड एंटर कर दो। यहाँ पे एंटर नहीं करना, हमारा कोई भी एंट्री कंडीशंस मैच नहीं होती हैं हमारी। फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ कहीं पे हमारा एक और रेजिस्टेंस जोन बना, मार्केट ने इसका लो ब्रेक करा बॉडी का, और क्लोजिंग भी दी। ऐसा नहीं किसी वेब बना के दे दिया, क्लोजिंग भी दी। इस लाइन को हटा देते, कंफ्यूजन ना हो, जैसे एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। क्लोजिंग दी, मार्केट ने एक और हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन दे दिया, कुछ यहीं कहीं पे, और ये हमारा यहाँ पे एक सप्लाई जोन दे दिया। इसके बॉर्डर्स को रेड टू ग्रीन कर रहा हूँ। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता कि इसके बॉर्डर्स चेंज हो, मैं नॉर्मल रेगुलरली यूज़ कर लेता हूँ।
एंड बाय टाइम जब आप इसे सीख जाओगे, एक्सपीरियंस के थ्रू सीख जाओगे हाई लो को मार्क करना, जो कि अभी भी कुछ लोगों को नहीं आता एंड वो रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनी, इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया और इधर का ही हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब इस ट्रेड को समझते हैं कि हम कितनी देर रुके। हम 3 से 4 मिनट रुके हैं ट्रेड में। मैं पर्सनली 2 मिनट में ही ट्रेड से एग्जीक्यूट कर जाता। रीज़न वॉज क्योंकि बायर हो कब ट्रैप हो जाओ कुछ नहीं पता। हार्श रियलिटी है, हम मार्केट में जो ऑप्शन बायर है एंड स्कैल्पर, यू आर अ रैबिट। आपको लेना है, भागना है, क्योंकि किसी दिन शिकार हो गया तो योर कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट। तो जितनी जल्दी हो सके उस ट्रेड से निकल जाओ। उसका कोई सल्यूशन नहीं है कि आप बैठे रहोगे एंड किसी दिन लग जाएंगे अच्छे खासे। मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत गंदे लगे थे जब मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर दी थी, एंड बाय टाइम ही समझ में आती है चीज़ें। सो अब जो हमने ये टूल लगाया, आपको दिख रहा होगा, मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, जो हमने शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाई, ये 1.63 का मतलब क्या है जानना ज़रूरी है। इसलिए बता रहा हूँ कि हम 1 रुपया लगा रहे हैं 1 रुपये 60 पैसे कमाने के लिए, समझे। अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ तो कम से कम उससे 100 रुपये तो बने। ये तो फ़ायदा क्या उस धंधे में उतरने का। इधर 1 रुपये 60 पैसे बन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है ये। जब तक आपका रेशियो रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के नीचे नहीं जाता वो सही है। ज़्यादा हो सही है, बट जिस टाइम पे 1:1 के नीचे चला गया आपका रेशियो रिवॉर्ड रेशियो, लाइक आप 1 रुपया लगाते हो 50 पैसे कमाने के लिए, तो वो धंधा ही सही नहीं है, वो आपका लॉस ही करवाएगा। फिर हम देखते हैं सो अगेन इसका हाई जो था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इधर का हाई था, इसका लो ब्रेक करा हमने, हाई को मार्क कर लिया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है इस कैंडल पे, हमारी एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस हाई का एंड प्रॉफिट टारगेट एज पर चार्ट इधर का। अब एज अ बायर एंड अ सेलर मैं क्या करता, अगर मैं कॉल को सेल करके बैठा होता तो मैं पूरी ट्रेड में बैठता, बट सिंस मैंने बाय करा है पुट, तो मैं शांति पूर्वक इसी कैंडल पे निकल जाता। रीज़न वॉज सिंपल, क्योंकि जो इसकी दूसरी कैंडल बनी उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी है पुट नेगेटिव साइड की, बियर साइड की, ठीक है। इसलिए मैं निकल जाता, क्योंकि एक दो हरी कैंडल में सारा पुराना प्रॉफिट उड़ जाता ड्यू टू दी डिके एंड दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट, जो कि ऑपरेटर्स अच्छे खासे बैठे हैं, जो कि आपका डिके करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर हम नीचे आते हैं मार्केट के, मार्केट नीचे गई नीचे गई नीचे गई एंड देन मार्केट रेंज बाउंड हो गई। इसमें अब ऐसी मार्केट में ये वीडियो में टॉपिक कवर करने लायक है नहीं, बट स्टिल अगर इस मार्केट में आपका जो कॉल एंड पुट के प्रीमियम दोनों नीचे गिर रहे हैं, मार्केट को हाथ जोड़ के निकल जाओ अगर आप बायर हो तो, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता।
बट स्टिल जो हमारी चार्ट के बेसिस पे ट्रेड बनती है उसे देखते हैं। अब देखो हमने ये ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि इधर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हुआ। अब कौन सी ट्रेड बनी, ध्यान से देखो, हमारी ये ट्रेड बनी इस कैंडल पे। अब अगर कोई समझदार इंसान है वो क्या 1 रुपये लगाने के लिए 1 रुपये लगा के 40 पैसे कमाएगा? नहीं कमाएगा ना। अगर लगता है कमाएगा तो प्लीज़ अपनी साइकोलॉजी ठीक करो, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अब मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करा। अब हम लाइव चार्ट्स में तो देख रहे हैं, मैं पर्सनली होता तो मैं भी इस ट्रेड में जाता और मेरा एसएल कटता। हार्श है बट सच है। अब कहाँ बना, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इसका बहुत सही बना था। मैं पुराने वाले हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो एंड मेस्ड अप ना हो चार्ट। ये कैंडल बनी एंड यहाँ पे हमने लिए एंड यहाँ पे हमारा एक कैंडल पे एसएल एंड बाकी 2 कैंडल टारगेट। एंड प्लीज़ इस ट्रेड में एग्जिट करें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के साथ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो, जैसे बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा हो, हैंगिंग मैन बन रहा हो, कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा हो उसके साथ में। ऐसा ना हो कि आप एक इनडिसीजन को एक सेलिंग प्रेशर समझ के घुस गए एंड मार्केट कर गई। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो और बात ख़त्म।